जिस दिन आपने ये चीजें समझ ली ना, उस दिन आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये आप एक मिथ में जी रहे हैं, एक आप ये झूठ में जी रहे हैं। लाइफ में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स में हम फंस जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि क्या जिंदगी है, मेरी जिंदगी में ये सब लिखा है, मेरी जिंदगी खराब है, मेरी किस्मत खराब है। ऐसे पॉइंट्स हमारी सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कभी भी हम इस बात पर गौर नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक जिंदगी पर गौर करते हैं कि हमारी जिंदगी खराब है, हमारी किस्मत खराब है, लेकिन कभी भी हमने उस प्रॉब्लम को एनालिसिस नहीं किया है, उस प्रॉब्लम के डेप्थ में नहीं गए, प्रॉब्लम्स की गहराई में नहीं गए हैं कि ये प्रॉब्लम्स आई किस वजह से है, क्यों आई है, किस कारण से आई है। और कहीं ना कहीं हम ये सब जानते हैं कि किस कारण से आई, कहीं ना कहीं ये वजह हम ही होते हैं। हम जानते हुए भी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, चीज़ों को अवॉइड करते हैं, और उसी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये बात आप एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन हम उस गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, उस बात को समझना नहीं चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आई क्यों है। बस हम रोना लेके बैठते हैं कि हमारी तो जिंदगी खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो बहुत जल्दी आ जाएगा जब आप इन पॉइंटों को समझ लेंगे, खुद को बदलने के पॉइंटों को समझ लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल और संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अपने आप को बदलना है। खुद को बदलो, खुद को बदलोगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी। हमें खुद को बदलना क्यों है? जब तक हम खुद को बदलेंगे नहीं, तब तक हम अपनी चीजों को नहीं बदल सकते हैं, अपनी सिचुएशन को नहीं बदल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें खुद को बदलना तो जरूरी है। अब बात आती है कि हम खुद को बदलें कैसे, तो उसमें पॉइंट्स आते हैं कुछ। नंबर 1, लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। अपनी खुशियों के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको अपनी खुशियों के लिए खुद पर डिपेंड रहना होगा। तो पहला पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए कि आपको पीछे भागना नहीं है, किसी के भी पीछे नहीं भागना है, लोगों के पीछे नहीं भागना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम पर ध्यान देना है, अपने काम पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है। जिस दिन आपने ये चीजें समझ ली ना, उस दिन आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम आधी जिंदगी तो लोगों के पीछे भागने में निकाल देते हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम अपनी खुशियां दूसरों पर डिपेंड करते हैं, बल्कि हमें अपनी खुशियां खुद पर डिपेंड होनी चाहिए। हम किस चीज में खुश है, किस में नहीं है, वो हमारे ऊपर होना चाहिए। हम दूसरों से खुश होने की उम्मीद रखते हैं, दूसरे हमें खुश करें, दूसरे हमें खुशियां दें, दूसरे हमारी लाइफ को इजी करें। ये आप एक मिथ में जी रहे हैं, एक आप ये झूठ में जी रहे हैं। कोई इंसान आपकी लाइफ को अच्छा नहीं कर सकता, कोई इंसान आपकी लाइफ में खुशियां नहीं दे सकता है। अगर कोई इंसान है तो वो है खुद आप। अपनी जिंदगी खुशियां अपने आप पर निर्भर रखें। अगला आता है इसी से रिलेटेड, अपने आप को अच्छा बताना बंद कर दें। जितना आप अपने आप को अच्छा बताएंगे, उतने ही आप अपने प्रॉब्लम्स में और खुसते चले जाएंगे और फंसते चले जाएंगे, क्योंकि आपने एक जो अपनी इमेज बना रखी है, उसमें उस इमेज को आप तोड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों के सामने उस इमेज को नहीं तोड़ना चाहते हैं। आप अच्छे बनना चाहते हैं, आप अच्छे बनकर रहना चाहते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि आप कभी भी किसी की लाइफ में लाइफ टाइम तक कभी अच्छे नहीं बन सकते हैं। एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जिस दिन वो इंसान आपके लिए बुरा होगा या आप उसके लिए बुरे हो जाएंगे। तो ये चीज जो है ना कि अपने आप को अच्छा बताने की बात है ना, तो ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको वो काम करना है वो काम कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। जिस काम में आपको इंटरेस्ट है वो कीजिए, जिसमें नहीं है वो मत कीजिए। नहीं जाना है कहीं तो मत जाइए, जाना है तो ही जाइए। मतलब दूसरों को अच्छा बताने के चक्कर में ना वो काम मत कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, जो आप करना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, अपनी लाइफ को खींच रहे हैं, तान रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो लाइफ की जो डोरी होती है ना वो टूटेगी, क्योंकि आप उसे खींच कर चला रहे हैं। खींच कर नहीं चलाना है, बहुत ही स्मूथली चलानी है अपनी लाइफ की जर्नी। और उसके लिए क्या करना है, हमें किसी के लिए अच्छा नहीं बनना है, हमें सिर्फ अच्छा बनना है खुद के लिए। इसी के साथ आ जाता है कि अच्छा बनना का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे बन रहे हैं, बुरे नहीं बनना है। आपका जो आपका ट्रू नेचर है वो आपका बरकरार रहना चाहिए। मतलब ट्रू नेचर मतलब आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते हैं तो आप नहीं चाहेंगे, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं आप तो नहीं सोचेंगे। आपको सिर्फ चेंजेस क्या लाना है, अभी तक आप दूसरों का अच्छा सोच रहे थे, वो थोड़ा सा हटके आपको अपने लिए थोड़ा अच्छा सोचना है। मतलब वो काम तभी करना है जब आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है। मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी खुशी के लिए कर रहे हैं, सामने वाले को ये चीज अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लग रही है लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ क्योंकि सामने वाले को पसंद है। वो चीज नहीं करनी है। बस इतना बुरा बनना है, ऐसा नहीं बुरा बनना है कि आप किसी का बुरा सोच रहे हैं या किसी के लिए बुरा कर रहे हैं या चोरी डकैती करने लगे या गलत काम करने लगे। इस बुरे की बात नहीं कर रही हूँ, बस इतना बुरा बनना है कि आपको अपने लिए सोचना है अच्छा। तो अपना जो ट्रू नेचर है ना वो बिल्कुल बरकरार रखें। आपको किसी की मदद करनी है तो बेशक कीजिए, अगर आपको उसमें खुशी मिलती है तो कीजिए। दिखाने के चक्कर में मत, जैसा कि मैंने कहा, अच्छा दिखाने के चक्कर में मत कीजिए कि मैं अच्छा दिख सकूं लोगों के सामने, बिल्कुल नहीं। आपको किसी की हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है तो तब कीजिए जब आप दिल से अच्छा करना चाहते हैं, तब। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को ढूंढना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, खुद से कनेक्ट होइए। सबसे अच्छे दोस्त आप
अपने ही हो सकते हैं। अगर आप सबसे अच्छा दोस्त ढूंढना चाहते हैं अपना, तो सबसे अच्छे दोस्त आप खुद हैं अपने। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को ढूंढना होगा, अपने आप के लिए वक्त निकालना होगा, अपने आप को समझना होगा। मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप से कनेक्ट होइए। तो इस तरीके से आप अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आप को ढूंढ सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। जितने ज़्यादा आप अपने आप को समझेंगे, उतनी ज़्यादा आप समझ लीजिए आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के करीब पहुंच गए हैं। जितना आप ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का समाधान आपके अंदर ही है, बस आपको खोजना है। जब जब किसी समस्या ने जन्म लिया है, तब तक समाधान ने भी जन्म लिया है, लेकिन सिर्फ हम उस समाधान तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो समाधान हमारे अंदर ही है। तो जितना आप अपने आप को समझेंगे, जितना आप अपने आप को जानेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगला आता है कि हमेशा अपना एटीट्यूड जो है ना वो पॉजिटिव रखें। हमेशा अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, कभी भी नेगेटिव ना रखें। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें आप पॉजिटिव थॉट्स से बदलें। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कार खरीदनी है और आप कार नहीं खरीद पा रहे हो, आप इस वजह से थोड़े से सैड हैं, दुखी हैं। लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो आप वो कार की जो नेगेटिव सोच आ रही है ना, उसको हटा के आप ये सोचिए अगर मेरे पास बाइक भी नहीं होती तो क्या होता, थैंक गॉड मेरे पास बाइक है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव सोच को बदल सकते हैं कि मतलब जो नहीं है आपको वो नहीं सोचना है, जो है आपको उसके बारे में सोचना है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है कि पॉजिटिव सोच को कैसे बनाएं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। और अगला पॉइंट, बेस्ट पॉइंट, अपना गोल सेट करके रखें, एक अपना लक्ष्य सेट करके रखें ताकि आप उस पर चल सकें। आपको कहीं और इधर उधर भागना ही नहीं है, ना किसी के पीछे भागना, ना किसी का अच्छा सोचना है, ना किसी का बुरा सोचना है। आपको सिर्फ अपने गोल पर पहुंचना है और अपने उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस आपका फोकस उस पर रहना चाहिए। बिना मोटिव के अगर कोई जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ ऐसी जिंदगी जा रहे हैं, तो मान के चलो जैसे कि कोई मूवी नहीं देखते उसमें कोई सॉन्ग ही ना हो तो मजा ही नहीं आएगा, बस उसी तरीके से हो जाती है जिंदगी। तो हमेशा एक मोटिव लेकर चले, अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करें, अपना एक गोल निर्धारित करें, उस पर फोकस करें और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए जो संभव प्रयास हो सके आप पर, वो संभव प्रयास करें। इस तरीके से आप खुद को बदल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए, ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने लाइफ में ले आए, तो आप देख लीजिएगा आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है, कितनी बेहतरीन हो जाएगी आपकी जिंदगी। बहुत चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। आप खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे, आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई, मेरी लाइफ कितनी बदल गई है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आपकी क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।